हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी जेम्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है तो बहुत पक्के दोस्तों की। एक का नाम था शौर्य और एक का नाम था पिंटू। दोनों दोस्त एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। दोनों में से एक भी कहीं जाता तो दूसरे का मन नहीं लगता था। वैसे तो दोनों ही दोस्त बहुत खुशमिजाज थे, लेकिन पिंटू अपने घर की आर्थिक परिस्थितियों के चलते थोड़ा परेशान रहता था। उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर खर्च के लिए काम भी करना पड़ता था, क्योंकि उसकी माँ कपड़ों की तुरपाई करती थी, जिससे उनके घर खर्च पूरे नहीं हो पाते थे। वहीं दूसरी तरफ शौर्य का परिवार आर्थिक रूप से सक्षम था। शौर्य अपने घर का इकलौता और बहुत लाडला बच्चा था। शौर्य अपने घर जाकर अपनी मम्मी को अपनी पूरी दिनचर्या बताया करता था। शौर्य और पिंटू एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे और वो दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। दोनों अपनी टीचर के फेवरेट थे। एक दूसरे की पढ़ाई में मदद करते थे, एक साथ खाना खाते थे और खूब सारी मस्ती करते थे। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था और इन दोनों की दोस्ती समय के साथ और गहरी होती जा रही थी। एक दिन शौर्य घर गया और चुपचाप बैठ गया। हर रोज वो मम्मी से बहुत सारी बातें किया करता था, लेकिन उस दिन थोड़ा सा गुमसुम था। बहुत सोचने के बाद उसने मम्मी से 20 रुपए मांगे। मम्मी ने बिना किसी सवाल के उसे 20 रुपए दे दिए। 20 रुपए लेकर शौर्य वहां से चला गया। अगले दिन मम्मी अपने काम में बहुत बिजी थी। शौर्य आया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने मम्मी से 100 रुपए मांगे। मम्मी ने पूछा कि 100 रुपए क्यों चाहिए, तो उसने कहा कि उसको एक किताब लानी है। मम्मी ने अपने पर्स से 100 रुपए निकालकर शौर्य को दे दिए। मम्मी को थोड़ा सा शक हुआ, पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद शौर्य फिर मम्मी के पास आया और गुमसुम बैठ गया। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने मम्मी से 250 रुपए मांगे। मम्मी के पूछने पर उसने कहा कि उसे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए सामान लाना है। मम्मी ने कहा, चलो मैं दिलवा लाती हूँ। उसने रिक्वेस्ट की, नहीं मैं खुद ले आऊँगा। तो मम्मी ने उसको 250 रुपए दे दिए। अब मम्मी को चिंता होने लगी, क्योंकि शौर्य ने कभी इस तरीके से मम्मी से पैसे नहीं मांगे थे। उनको चिंता थी कि शौर्य कहीं किसी गलत आदत में तो नहीं पड़ गया। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल को फोन किया और स्कूल उनसे मिलने चली गई। मम्मी प्रिंसिपल ऑफिस पहुंची और ऑफिस में जाकर उन्होंने प्रिंसिपल से सारी बात बताई। प्रिंसिपल ने शौर्य के टीचर से कंफर्म किया, क्योंकि उनके नॉलेज में ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चल रहा था। शौर्य के टीचर से कंफर्म करने के बाद प्रिंसिपल ने शौर्य की मम्मी को बताया कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है जिसमें बच्चों से पैसे मंगाए जा रहे हो। प्रिंसिपल ने शौर्य को ऑफिस में बुलाया। शौर्य ऑफिस में आया और वहां मम्मी को बैठा देखकर वह बहुत डर गया। प्रिंसिपल ने शौर्य से पूछा, हाँ भाई, कौन से स्कूल प्रोजेक्ट के लिए घर से पैसे लिए जा रहे हैं, जरा हमें भी तो पता चले। शौर्य कुछ नहीं बोला और चुपचाप खड़ा रहा। तब प्रिंसिपल ने टीचर से शौर्य के दोस्तों के बारे में पूछताछ की और पिंटू को भी ऑफिस में बुलाया गया। पिंटू को इस बारे में कुछ नहीं पता था। बहुत पूछने पर भी जब शौर्य नहीं बोला तो प्रिंसिपल ने डांट कर कहा कि हम तुम्हारा नाम काट देंगे। और इतना सुनते ही शौर्य बहुत घबरा गया और भावुक होकर बोला, मैंने जो भी किया अपने दोस्त के लिए किया। ऐसा सुनकर पिंटू भी आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। शौर्य भावुक होकर बोला कि मैं और पिंटू रोज एक साथ खाना खाते हैं। बहुत दिनों से पिंटू पॉलिथीन में खाना लेकर आता था, क्योंकि उसके पास टिफिन नहीं था और मुझे पता है कि पॉलिथीन में खाना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए पहली बार मैंने मम्मी से 20 रुपए मांगे थे और पिंटू को नया टिफिन ला कर दिया था, ताकि वो भी रोज टिफिन में खाना ला सके।
उसके बाद एक दिन पिंटू की चप्पल टूट गई थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। ये सब देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तब मैंने मम्मी से दूसरी बार झूठ बोला और 100 रुपये लेकर उसको नई चप्पलें ला कर दी। फिर कुछ दिन बाद पिंटू एक दिन क्लास में बहुत परेशान था क्योंकि पिंटू की फीस जमा नहीं थी और प्रिंसिपल सर ने कहा था कि अगर जल्दी फीस जमा नहीं हुई तो उन्हें पिंटू का नाम काटना पड़ेगा। मुझे पता है कि पिंटू एक बहुत जिम्मेदार लड़का है, उसके सर पर घर की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तब मैंने मम्मी से तीसरी बार झूठ बोला और स्कूल प्रोजेक्ट के नाम पर मम्मी से 250 रुपये लिए और पिंटू को भी झूठ बोला कि ये मेरी पॉकेट मनी के बचे हुए पैसे हैं। ये सब सुनकर पिंटू बहुत भावुक हो गया और बोला, दोस्त तूने ये सब क्यों किया और मेरे लिए सबसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। पिंटू बहुत शर्मिंदा हो गया और प्रिंसिपल और शौर्य की मम्मी से माफ़ी मांगने लगा। शौर्य को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उसने भी सबसे माफ़ी मांगी और कभी झूठ ना बोलने का निश्चय किया। मम्मी और प्रिंसिपल ने भी दोनों को माफ़ कर दिया। तो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, अपनी दोस्ती निभानी चाहिए, लेकिन बिना झूठ बोले। झूठ बोलना गलत बात होती है। उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।